Hello dear students, welcome to TMC virtual class. Today we are going to deal with a special topic of standard 10th English grammar, that is the types of sentences. So sentences is a very major unit in our language, in any language. So sentences means exactly what? That first of all we will see. So sentence is a grammatical unit, and this grammatical unit is actually has a different types also. But first of all, what is sentence, that we will see. You can find it on the screen also, on the slide also. That is, a sentence is a group of words that expresses a complete idea. Sentences can be classified in various ways. The following is a classification of sentences. In the previous slide also you have find some colorful topics. That is, the actually the sentences has different types according to its यूसेज के हिसाब से सेंटेंस के कई सारे टाइप्स होते हैं कि वो सेंटेंस का हम लोग एग्जैक्टली किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं. जैसे कि कोई सेंटेंस से प्लेन स्टेटमेंट हो सकता है. एज यू कैन से द फर्स्ट टाइप इज दैट इज स्टेटमेंट. A statement that makes a statement or assertion is a sentence. So sentence क्या होता है? First thing, it is a group of वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस कंप्लीट आइडिया. एक कंप्लीट आइडिया सेंटेंस में एक्सप्रेस की जाती है. साथ ही वर्ड्स का इस तरीके से वर्ड्स को सीक्वेंस में सेट किया जाता है सेंटेंस में, जिससे कि वो आइडिया आप तक सही मायने में पहुंचे. एक मीनिंगफुल थॉट जो है वो सेंटेंस थ्रू लिसनर तक पहुंचाया जाता है. सो दैट इज सेंटेंस. सेंटेंस का फर्स्ट टाइप आपके सामने स्क्रीन पर है, दैट इज अ स्टेटमेंट. फाइन. So you can see that the statement is exactly a sentence that makes a statement, or assertion is a sentence. For example, there are many villages in India. ये क्या हुआ? So there are many villages in India. ये एक simple statement है, मतलब एक single जो आइडिया है वो आपके सामने असर्ट की गई है. आपके सामने वो आइडिया को या किसी पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को एक सेंटेंस के थ्रू रखा जाता है असर्टिव पैटर्न में. सो दैट इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट. सी then the next type of sentence according to its usage you can find, that is interrogative sentence. interrogate, to interrogate का मतलब क्या होता है कि क्वेश्चन पूछना. so it is a sentence that ask a question. it is of two types. तो interrogative sentence भी two types के होते हैं. जो क्वेश्चन वाला स्टेटमेंट आपका रहता है, द स्टेटमेंट विच कंटेन्स क्वेश्चन इज कॉल्ड एज अ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब क्या, जिसको हम लोग मराठी हिंदी के भी आपके ग्रामर ने आपने सीखा है कि उसको प्रश्नार्थी वाक्य बोला जाता है, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है. तो प्रश्न वाला कोई भी सेंटेंस अगर रहेगा तो उसका टाइप आपका आता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस. राइट. तो हमने देखा फर्स्ट थिंग व्हाट इज सेंटेंस, ये कॉन्सेप्ट देखा. देन द स्टेटमेंट, ये कौन सा टाइप होता है, दैट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू इट्स यूसेज हमने देखा. सेकंड वी हैव सीन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इट हैज अ टू टाइप्स. फर्स्ट थिंग इज इट जनरली बिगिंस विद अ वर्ब एंड कैन बी आंसर्ड बाय सेइंग yes or no. So such type of question statement is called as a yes no interrogative sentence. yes no टाइप का अगर आपको किसी क्वेश्चन का आंसर मिलता है तो वो क्वेश्चन के सेंटेंस को बोला जाता है यस नो टाइप ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी दो टाइप्स है. फर्स्ट टाइप वी हैव ऑलरेडी सीन. द नेक्स्ट टाइप इज दैट इज WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस. जो WH क्वेश्चन रहता है उसके सेंटेंस टाइप को हम लोग बोलते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस विच इज WH टाइप. So it begins with a WH word such as who and why and cannot be answered by saying yes or no. तो जो स्टेटमेंट ये when, where, how इस तरीके से क्वेश्चन पूछने वाले वर्ड से स्टार्ट होता है और जिसका आंसर आपको yes या no नहीं मिलता है, जिसका आंसर आपको पर्टिकुलर पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पैटर्न में मिलेगा, उसको बोला जाता है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस. दैट इज वेरी क्लियर. राइट. सो इंपरेटिव सेंटेंस. इंपरेटिव सेंटेंस इज अ थर्ड टाइप ऑफ सेंटेंस. ये तीसरे टाइप का सेंटेंस होता है. तो इंपरेटिव सेंटेंस इट एक्सप्रेसेस कमांड्स, रिक्वेस्ट एटसेट्रा. सो इट जनरली बिगिंस विथ अ वर्ब. फॉर एग्जांपल, ओपन योर बुक्स. सो फॉर एग्जांपल, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ एनी कमांड, that is open your book, go there,
कम इन, लाइक दैट जो सेंटेंसेस रहते हैं, जो कमांड्स देते हैं, जो ऑर्डर देते हैं, इस टाइप के सेंटेंसेस का आपका जो सेंटेंस टाइप रहता है वो इंपरेटिव सेंटेंस करके रहता है, राइट. द नेक्स्ट इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. दिस इज वेरी simple type of sentence. Even such type of questions are asked in board exam also, where you have to गेस द एग्जैक्ट टाइप ऑफ सेंटेंस. आपको टाइप ऑफ सेंटेंस पहचानने के लिए बोर्ड एग्जाम में भी ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, और इट इज अ समहाउ यू कैन से इट इज अ फेवरेट क्वेश्चन ऑफ पेपर सेटर्स. सो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस, देन इंट्रोगेटिव सेंटेंस एंड स्टेटमेंट, ये चारों टाइप आपको अच्छे से ध्यान में आने चाहिए. तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क रहता है, ये तो एक इसका नॉर्मल साइन है. सो दिस इज अ वेरी नॉर्मल साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दैट इट एक्सप्रेसेस अ स्ट्रांग फीलिंग. कभी भी कोई स्ट्रांग फीलिंग्स जो रहता है, जैसे कि द फीलिंग ऑफ फियर, द फीलिंग ऑफ वंडर, यू लाइक दैट ऑफ जो स्ट्रांग फीलिंग्स है वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में से आप एक्सप्रेस करते हो, राइट. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यू कैन फाइंड दैट हाउ वंडरफुल द रिवर लुक्स, what a shame. So like that, these are the sentences which are expressing here the strong feelings. The strong feeling of wonder, the strong feeling of shame is expressed here. So next we will see that the types of sentences according to their structural patterns. So sentences के कई सारे different structures होते, right. So first is that is the simple sentence. We can say that it is a simple sentence. So it is somehow like a statement itself. So I just write here the simple sentence. In simple sentence there is just a simple statement, जिसमें सिर्फ सिंपल स्टेटमेंट रहता है. बट स्ट्रक्चर का पार्ट जब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं तो हियर यू कैन फाइंड देयर इज द क्लॉजेस ऑल्सो. हियर वी विल डील विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लॉजेस. सो वन इंडिपेंडेंट क्लॉज, वन सब्जेक्ट एंड वन वर्ब, एंड योर थॉट is expressed in this sentence gets complete. तो इस टाइप का जो सेंटेंस रहता है दैट इज अ सिंपल सेंटेंस. तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, इट हैज जस्ट द वन इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो पहले क्लॉज क्या होता है दैट आल्सो वी विल सी. क्लॉज मतलब जिसको हम लोग वाक्यांश बोलते हैं. तो आफ्टर सेंटेंस दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रामेटिकल यूनिट. सेंटेंस के बाद जो आपका ग्रामेटिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट आता है दैट वी कैन से एज अ क्लॉज, राइट. क्लॉज में क्या होता है, क्लॉज में एक सब्जेक्ट आपका रहता है और एक ही प्रेडिकेट रहता है. उसको हम लोग वाक्यांश भी बोलते हैं. मतलब वाक्य का एक पर्टिकुलर ऐसा हिस्सा जिसका अपना खुद का सब्जेक्ट होता है और अपना खुद का प्रेडिकेट होता है, राइट. सो उसको बोला जाता है क्लॉज. सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, देयर इज ओनली इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो क्लॉज हैज टू टाइप्स. क्लॉज के दो टाइप होते हैं. फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट, right, and the second is dependent. So इस तरीके से क्लॉज के दो टाइप होते हैं. डिपेंडेंट जो क्लॉज होता है, डिपेंडेंट क्लॉज हैज अ कंप्लीट आइडिया. आपका जो कुछ भी आइडिया आप सेंटेंस में से कन्वे करना चाहते हो वो पूरे तरीके से कंप्लीट होता है. ये सिंपल सेंटेंस में उसमें एक ही क्लॉज होता है. सो सिंपल सेंटेंस हैज जस्ट द independent clause, the single one, right, only one clause इसमें रहता है. So one independent clause, one subject and one verb. इस तरीके से आपका रहता है the actual structure of simple sentence. तो स्क्रीन पे जो आप देख रहे हो वो simple sentence का आपका structure है, right. So this is the example of your simple sentence. The table and chairs need to be cleaned. So here you can find the subject. What is the subject? The table and chairs. ये आपके इस given sentence में subject है. So the table and chair, there are two subjects. These two subjects are joined with the conjunction and. So that's why इस type का जो subject आता है simple sentence में हम लोग उसको कंपाउंड सब्जेक्ट भी बोलते हैं. एज देयर इज एंड कंजंक्शन ना, तो इसकी वजह से सिंपल सेंटेंस में इस तरीके से जो सब्जेक्ट यूज किया जाता है दैट इज कॉल्ड एज अ कंपाउंड सब्जेक्ट. सो द सब्जेक्ट विच इज यूज्ड इन दिस गिवन sentence, your example, the table and chair, there is the conjunction and that's why this subject is called as a compound subject.
Now see the next example, which is quite different than this one. See, the boy smiled and nodded. So here the boy is a subject in your given sentence, right? Smiled and nodded. So here you can find the two different verbs. These verbs are joined by and. So here you can find the compound verb. So ये जो sentence है ये आपका compound verb का है, because there are two verbs, they are joined by and. Smiled and nodded, ये दो verbs को and से जोड़ा गया है, compound किया हुआ है, and that's why इस type के जो simple sentences रहते हैं उनको बोला जाता है the simple sentence with compound verb. So if in case it is asked in your exam में पूछा जाता है कि compound verb क्या होता है, compound subject क्या होता है in a given simple sentence, so at that time just you will be able to guess it out, you will be able to find it out, right? So we will shift to the next. See, our next type of sentence is a complex sentence. तो complex sentence has a two clause. आपने देखा कि simple sentence में just one clause रहता है, that is the dependent clause. But if we will move ahead in the complex sentence, तो complex sentence में you are having the two types of. So in the complex sentence you are having a two types of clauses. So that is the independent clause प्लस अ डिपेंडेंट क्लॉज. आपके सामने देखिए एन इंडिपेंडेंट क्लॉज आपका रहेगा प्लस आपका एक डिपेंडेंट क्लॉज रहेगा. इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कंप्लीट थॉट जो है वो कन्वे करता है, प्लस साथ में एक कनेक्टेड इंफॉर्मेशन रहता है, नॉट अ कंप्लीट थॉट विच इज इंटरलिंक्ड विद द इंडिपेंडेंट क्लॉज. तो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट दोनों क्लॉज जिस सेंटेंस में एक साथ आते हैं उसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बोला जाता है. जस्ट लेट मी मेक इट क्लियर विद द एग्जांपल. सी, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस. सो हियर व्हेन वी वोन द अवार्ड एवरीवन चीयर्ड. सो व्हेन वी वोन द अवार्ड, अगर सपोज आप मान लीजिए एवरीवन चीयर्ड इतना ही अगर सेंटेंस रहता तो भी उसका मीनिंग जो है सेंटेंस के इस पार्ट का मीनिंग क्लियर्ड, राइट? बट अगर एवरीवन चीयर्ड ये सेंटेंस का हिस्सा होता ही नहीं, अगर ये क्लॉज ये सेंटेंस में रहेगा ही नहीं, सेंटेंस सिर्फ व्हेन वी वोन द अवार्ड इतना ही है, तो यू कांट गेट द परफेक्ट मीनिंग ऑफ इट. कुछ तो भी मिसिंग सा लगेगा, राइट? अगर एवरीवन चीयर्ड ये सेंटेंस में हमने नहीं लिखा रहता, सिर्फ अधूरा ही सेंटेंस आपके सामने व्हेन से लेके अवार्ड तक प्रेजेंट किया रहता, तो आपको मीनिंग क्लियर नहीं होता है ना. तो इसका मतलब यह है कि व्हेन ही वोन द अवार्ड, दिस is dependent clause and it has to be dependent upon the independent clause, that is everyone cheered. आपका everyone cheered जो है वो independent clause है. when से लेके the award तक का जो portion है sentence का, this portion, this clause is called as a dependent clause. so मैं आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस के साथ डिपेंडेंट क्लॉज एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज एग्जैक्टली सेंटेंस में कहाँ पर होता है ये भी मार्क आउट कर रही हूँ, ये भी मैं आपको बता रही हूँ. सो डिपेंडेंट क्लॉज को अपना मीनिंग पूरा करने के लिए सेंटेंस में जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है उसके ऊपर निर्भर रहना पड़ता है, उसके ऊपर डिपेंडिंग रहना पड़ता है, राइट? सो व्हेन ही वोन द अवार्ड, this is dependent clause and this dependent clause has to be dependent upon the independent clause, that is everyone cheered. So I think यहाँ तक का complex sentence का आपका structure जो रहेगा वो clear हुआ रहेगा. इसका मतलब यही है, एक आपको idea बता देती हूँ कि complex sentence में एक आपका dependent clause रहता है प्लस आपका एक independent clause रहता है, right? independent clause तो सभी तीनों के तीनों सेंटेंस में आपको इंडिपेंडेंट क्लॉज मिलेगा, बट एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज. सी, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, वन independent clause plus one or more dependent clause makes complex sentences, right? So one independent clause plus one or more independent clause या clauses, they make the complex sentence structure, right? So generally the dependent clause they start with when, where, who, how, which is, where is, like that. where इस type के जो WH words है उससे dependent clause जो है वो complex sentence में generally आपके
आते। सो इट इज जनरली द स्ट्रक्चर इज लाइक दैट। सो जब आप लोग टेक्स्ट बुक का रीडिंग करोगे तो डेफिनेटली यू कैन एनकाउंटर विद सच टाइप ऑफ सेंटेंसेस। आप लेसन को रीड कीजिए, आपका टेक्स्ट बुक का जो पेज नंबर 82 एंड 83 है, जस्ट वंस अगेन लिसन इट वेरी केयरफुली। योर टेक्स्ट बुक पेज नंबर 82 एंड 83, these pages contain the information about such types of sentences की जानकारी आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 82 एंड 83 पर आपको मिल जाएगी। डेफिनेटली 83 पेज नंबर पर आपके जो कुछ भी सेंटेंसेस आपको सॉल्व करने के लिए दिए हैं, आपको स्टडी करने के लिए दिए हैं, जस्ट ट्राई टू गो थ्रू इट। You definitely need to go through it because that is a part which is very much important for your board exam. So just go through once again through these slides as well, go through the page number 82 as well 83, right? So we will move to the next. So here one more example is there about dependent clause. Two examples you can find. So see, I took my umbrella because it was raining, right? So here I took my umbrella, यहाँ तक जो है ये सेंटेंस अपने आप में जो है वो इंडिपेंडेंट क्लॉज का है, क्योंकि I took my umbrella ये जो सेंटेंस का पोर्शन है, ये जो वाक्यांश है, हम लोग क्लॉज को हिंदी में मराठी में वाक्यांश बोला जाता है। तो ये जो वाक्य का इतना पोर्शन है, आई टुक माई अम्ब्रेला, इसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए बिकॉज के ऊपर, बिकॉज से स्टार्ट होने वाले डिपेंडेंट क्लॉज के ऊपर डिपेंडिंग नहीं रहना पड़ता है, बट बिकॉज इट वाज रेनिंग, ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसको अपना मीनिंग क्लियर करने के लिए इंडिपेंडेंट क्लॉज के भरोसे रहना पड़ता है, उस पर डिपेंडिंग रहना पड़ता है, राइट? बिकॉज इट वाज रेनिंग आई टुक माई अम्ब्रेला, दोनों टाइप से सेम सेंटेंस को लिखा गया है। सो सी द नेक्स्ट, देयर इज द कंपाउंड सेंटेंसेस। कंपाउंड सेंटेंसेस का आपका जो पोर्शन है वो आप आगे देख सकते हो। अब इसमें क्या होता है, सी, सो कंपाउंड सेंटेंसेस, सो कॉम्प्लेक्स एंड देयर इज अ कंपाउंड। इन द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वी हैव सीन, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में आपने देखा था देयर इज अ वन इंडिपेंडेंट, है ना? मैं थोड़ा शॉर्टकट में आपको बता देती हूँ, राइट? वन इंडिपेंडेंट प्लस वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, आपके वन और मोर आपके डिपेंडेंट क्लॉज है, right? So this is for your complex sentence. But what's about the compound sentence? कंपाउंड सेंटेंस के लिए थोड़ा सा डिफरेंस इसमें होता है। टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस कम टुगेदर एंड दे आर जॉइंड विद कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। सो दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज, हर क्लॉज को अपना सेपरेट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है। वाक्य का ऐसा हिस्सा जिस हिस्से को अपना खुद का सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है उसको क्लॉज बोला जाता है। फाइन, मेक इट वेरी क्लियर। आपका क्लॉज का आइडिया बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंस समझ में आएगा। इसीलिए वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, क्लॉज मतलब सेंटेंस का का ऐसा हिस्सा रहता है जो इसका अपना खुद का सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होता है, राइट? सो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जो है उसका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है प्लस एक या एक से ज्यादा इसके डिपेंडेंट क्लॉज रहते। ओके, सो कंपाउंड सेंटेंस जो आपका रहता है, कंपाउंड सेंटेंस के टू और मोर इंडिपेंडेंट क्लॉजेस रहते हैं और ये दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को ज्वाइन किया जाता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, राइट? सो जैसे सब्जेक्ट वर्ब सेपरेट रहता है इंडिपेंडेंट क्लॉज का, प्लस इट इज ज्वाइंड विद द अनदर क्लॉज सब्जेक्ट एंड वर्ब। So we will see what's there in the next. See, this is the example of compound sentences. So Grace opened the door and she looked outside. So Grace opened the door, और यहाँ पर अगर बीच में एंड नहीं रहता तो क्या होता, दो सेपरेट सेंटेंसेस, दो मीनिंगफुल सेपरेट सेंटेंसेस जो है वो आपके बन पाते। ओके, है ना? देखिए ना, एंड अगर नहीं है बीच में तो ग्रेस ओपन द डोर, ग्रेस जो है वो ग्रेस नाम है व्यक्ति का, राइट?
सो ग्रेस ने डोर ओपन किया एंड शी लुक्ड आउटसाइड। तो ग्रेस जो है, दिस इज अ नेम ऑफ अ लेडी, ऑफ अ गर्ल। शी हैज ओपन द डोर एंड शी लुक्ड आउटसाइड। ये दोनों डिफरेंट सेंटेंस है, बट उनको ज्वाइन किया गया है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन द्वारा। यहाँ पर कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या है? एंड है। कई जगहों पर सेंटेंस के सेंस के हिसाब से, सेंटेंस के मीनिंग के हिसाब से वो बट भी हो सकता है। सो जनरली कंपाउंड सेंटेंसेस जो है वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन सच एज एंड या बट से उसको ज्वाइन किया हुआ रहता है। सो आपको कंपाउंड सेंटेंसेस गेस करना या बनाना बहुत ही आसान है, जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस को कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जोड़ा जाता है। ये बात ध्यान में रखने लायक है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग to understand that in a complex sentence there is, as I have already mentioned, there is one independent clause plus one or more dependent clause, right? But in the compound sentences both the clauses are independent। दोनों के दोनों जो clauses आपके सामने रहते कंपाउंड सेंटेंसेस में, ये दोनों भी clauses ये अपने आप में independent रहते, उनको मीनिंग के लिए एक दूसरे के ऊपर जो है वो डिपेंडिंग रहने की जरूरत नहीं रहती। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर। सो वी विल सी द नेक्स्ट व्हाट्स ओवर देयर। So I am good at swimming, but I don't like it. It was raining, so I took an umbrella. It was late, yet I wasn't tired. So I have not met Steve, nor have I met Susan. So यहाँ पर ये जो ब्लू से हाईलाइटेड आपको वर्ड्स दिखाई देते हैं, ये वर्ड्स जो है उनको कंपाउंड सेंटेंस के कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस करके जाना जाता है। अंडरस्टूड? सो इस तरीके से बट, सो, येट, नॉर, ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। समटाइम्स इट इज आस्क्ड दैट अंडरलाइन द कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, समटाइम्स इट इज आस्क्ड द अंडरलाइन द सच एंड सच क्लॉज इन द गिवन सेंटेंस। सो क्लॉज आइडेंटिफाई करने के लिए भी आपको सेंटेंसेस ये दिए जाते हैं। सो प्रैक्टिस वेल रिगार्डिंग द क्लॉजेस ऑल्सो। सो सी सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में हम लोगों ने देखा कि दैट इंडिपेंडेंट क्लॉज दोनों भी है। कंपाउंड सेंटेंसेस, द विंड ब्लू एंड द डोर स्लैम्ड, इट वाज रेनिंग सो आई ड्रोव टू वर्क। सो इस तरीके से वी हैव सीन द सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, राइट? So once again I am revising it. Once again I am just trying to consolidate particular things, that is, in simple sentence there is just the single independent clause, right? Simple sentence ये सिर्फ एक statement रहता है। It can be in an assertive pattern or in a negative, assertive या negative दोनों भी हो सकता है, right? सो स्ट्रक्चर के हिसाब से सिंपल सेंटेंस में सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट क्लॉज आपका रहता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या रहता है? आपका एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है और साथ में एक या एक से ज्यादा आपके डिपेंडिंग क्लॉजेस रहते, राइट? इन कंपाउंड सेंटेंस बोथ द क्लॉजेस आर इंडिपेंडेंट क्लॉज, दोनों भी क्लॉजेस ये इंडिपेंडेंट क्लॉज रहते हैं। सेंटेंस के दोनों क्लॉजेस को मीनिंग क्लियर करने के लिए किसी दोनों को एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं रहती। सो दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट टू अंडरस्टैंड। इस तरीके से आपके जो कुछ भी लेसन है पेज नंबर 82 एंड 83 पे इसकी इंफॉर्मेशन, डिटेल इंफॉर्मेशन विद एग्जांपल्स आपके टेक्स्ट बुक में प्रोवाइड की गई है। प्लीज आप वो एक्सरसाइजेस को सॉर्ट आउट कीजिए एज यू कैन हैव द प्रॉपर प्रैक्टिस ऑफ इट, राइट? सो अभी के लिए हम लोग यहीं पे रुकते हैं। थैंक यू सो मच।